नमस्कार, सत श्री अकाल, बहुत बहुत आदाब। हाजिर है एक बार फिर प्रोग्राम जन्म कुंडली में। और मैं आज आपके सामने लेके आया हूँ शनि की साढ़सती और आपकी राशि। जैसे कि हम सबको पता है, अलग अलग टीवी चैनल्स के ऊपर और अलग अलग वेबसाइट के ऊपर हम ये सुन पा रहे हैं कि शनि का ट्रांजिट होने जा रहा है, जो होगा 25 जनवरी के दिन। हालांकि अलग अलग बातें हैं, कोई कहता है कि फरवरी में होगा, लेकिन मैं इसके लिए एक अपना टूल जो है, जो मैं यूज़ करता हूँ हमेशा, उसके के द्वारा आपको बताऊंगा कि 25 जनवरी को दोपहर के 12:25 और 57 सेकंड्स के ऊपर शनि का ट्रांजिट होगा। शनि स्कॉर्पियो राशि से निकल के धनु राशि यानी कि सजिटेरियस राशि में एंटर कर लेंगे। और इस दौरान ये जो चेंज होगी, ये जो मूवमेंट है शनि की, ये जो ट्रांजिट होगा राशि परिवर्तन का, उसका राशि परिवर्तन का जो प्रभाव है अलग अलग राशि, खास तौर पे उन राशियों के ऊपर जिनके ऊपर है साढ़सती का प्रभाव, उसके बारे में आज मैं आपसे बात करूंगा। और ये जो टाइम है, मैंने ग्रीनिच जो एक सिटी है हमारा यूके का, लंदन का, उस हिसाब से इसको लिया है, क्योंकि पूरे वर्ल्ड की एस्ट्रोलॉजी जो है इसी से टाइम उठाती है। तो मैंने इसलिए उसी को मेन टाइम टूल बना के, मेन डेस्टिनेशन बना के पूरे इस साढ़सती को जानने की कोशिश की है। सबसे पहले मैं आज इस समय में जो बात करूंगा वो है स्कॉर्पियो राशि के बारे में, क्योंकि स्कॉर्पियो राशि के ऊपर जो साढ़सती है वो इस परिवर्तन के साथ उतरती हुई साढ़सती के नाम से जानी जाएगी, जबकि लिब्रा राशि 25 तारीख को इस साढ़सती से बिल्कुल फ्री हो जाएगी। तो सबसे पहले हम जाने कि जब दोपहर के 12:25 और 57 सेकंड्स होंगे, उस समय ग्रहों की स्थिति क्या होगी स्कॉर्पियो राशि के लिए, और शनि का ये परिवर्तन उस समय किस तरह से बाकी ग्रहों के संग मिलकर आपकी राशि के ऊपर अपना प्रभाव छोड़ेगा। तो स्कॉर्पियन के लिए मैं कहूँगा कि आपकी उस समय की कुंडली जो होगी, उसमें शनि, चंद्र और बुध, ये तीन ग्रह एक साथ आपके हाउस ऑफ फाइनेंस, फैमिली के ऊपर अपना अधिकार छोड़ेंगे, वहाँ पे अपना जमावड़ा बना के बैठे होंगे। साथ ही साथ सूर्य जो है वो आपके 3rd हाउस, आपकी पराक्रम में उस समय होंगे, और शुक्र और केतु आपके सुख स्थान में निवास करेंगे। मंगल आपके 5th हाउस में उस समय बैठे होंगे। वहीं राहु आपके प्रोफेशन, हाउस ऑफ प्रोफेशन 10th हाउस से अपना ट्रांजिट गोचर कर रहे होंगे। तो जुपिटर जो है वो आपके लाभ स्थान में होंगे। ये एक बहुत अच्छी बात है कि जुपिटर आपकी कुंडली में बहुत मजबूत दिखाई पड़ते हैं। और साथ ही साथ बृहस्पति और बुध के बीच एक एक्सचेंज भी है, राशि परिवर्तन भी है, उसका भी एक लाभ आपके लिए बना हुआ है। लेकिन आज मैं बात कर रहा हूं साढ़सती के बारे में कि आपकी राशि के ऊपर साढ़सती का प्रभाव कैसा रहेगा। ग्रहों की स्थिति, उस समय की कुंडली को हमने जब देखा, तो अब इस हिसाब से एक चीज और हमारी समझ में आई कि शनि, चंद्र, बुध के साथ साथ 4th हाउस शुक्र और केतु को भी अपनी आस्पेक्टिंग पावर, दृष्टि से, तीसरी दृष्टि से स्पेशल दृष्टि रहती है, जिससे ये 4th हाउस सुख स्थान को, जो कि आपका सुख स्थान है और शनि का ही घर है, शनि की ही राशि इस हाउस में निवास करती है, उसको आस्पेक्ट कर रहे हैं। वहीं ये शनि आपके 8th हाउस को भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं आस्पेक्ट करके, और साथ ही साथ आपकी कुंडली में इनका जो अगला दृष्टि से संबंध है वो है 11th हाउस, जहाँ पे सारा का सारा गेन या सक्सेस जो है वो छुपी रहती है। तो कहीं ना कहीं इस स्थिति को जब मैं देखता हूँ तो ये जान पड़ता है कि ये जो राशि परिवर्तन हो रहा है शनि का, वो स्कॉर्पियो राशि वालों के लिए उत्तम राशि परिवर्तन दिखाई देता है। पहली ही नज़र में इसको मैं उत्तम की ओर लेके जाऊंगा। ये जरूर एक चिंता की बात है कि इसका संबंध 8वें घर के साथ भी है। 8th हाउस के साथ किसी भी ग्रह का संबंध हो तो वो बुरा गिना जाता है। और साथ ही साथ बुध जो है वो अष्टमेश होकर 2nd हाउस में है, तो अष्टमेश के साथ ही बुध, शनि का होना, बुध के साथ होना भी एक चिंता का विषय हो सकता है। लेकिन हमेशा कुंडली में कई ग्रह ऐसे हैं जो दो राशियों को जो है वो लीड करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, तो बुध आपके लाभ को भी रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पे ये चिंता कहीं ना कहीं बनी हुई है, लेकिन कुछ इसमें कमियां या इसमें समझदारी से किया गया काम आपके लाभदायक होगा। तो हम जानने की कोशिश करें कि आपके लिए ये साढ़सती क्या लेकर आएगी। आपके लिए ये साढ़सती धन की वृद्धि लेके आएगी। आपके लिए ये साढ़सती घर और घर के सुख की वृद्धि करेगी। आपके लिए राशि नई प्रॉपर्टी की सेल परचेज जो आपने बेचनी है, खरीदनी है, उसमें आपको एक अच्छा अवसर प्रदान करेगी, अपॉर्चुनिटी देगी, जिसका आपको लाभ मिलेगा।
आप गाड़ी बदलना चाहते हैं, बड़े दिनों से आप इंतजार कर रहे थे कि मेरे पास एक अच्छी गाड़ी हो, नई गाड़ी हो, बड़ी गाड़ी हो, आप मॉडल चेंज करना चाहते हैं, तो इसमें ये शनि आपके लिए बहुत शुभ फल प्रदान करेगा। क्योंकि सुख का कारक धन में बैठा है, तो प्रॉपर्टी की को सेल करके आप अपने बैंक बैलेंस को बढ़ाने की भी कोशिश करेंगे। या ये कहें कि इस बार जो आपने अथाह प्रयत्न किया था पिछले दिनों में, और उसमें आप एक डिटैच नज़र आए थे, प्रयत्न कर रहे थे लेकिन डिटैच नज़र आ रहे थे, वो अब चीज़ें अब पहले से बेहतर होंगी। फिर भी मैं ये कहूँगा कि अक्टूबर महीने में जाकर एक बार फिर से शनि इसी साढ़े की अवस्था में लौटकर आपकी राशि के ऊपर आएंगे, तब परिस्थितियाँ जो हैं वो एक बार फिर आपके लिए चेंज होंगी। इसलिए सावधानी से ये पहले जो 10 महीने हैं, 9 महीने, इसमें आपको जो भी करना है उसमें सावधानी रखनी होगी, क्योंकि शनि को घटाव का कारण भी माना जाता है कि ये चीज़ों को माइनस करता है। मैलेफिक स्वभाव का होने से, आलसी स्वभाव का होने से, एक ही जगह पे बैठा रहने की वजह से इसके दुष्प्रभाव भी देखने को मिलते हैं। कारण यही दुष्प्रभाव क्या है कि अगर आपकी कुंडली में जन्म समय चंद्र राशि से अगर शनि मैलेफिक भाव से गुजर रहा था, या आपकी लगन कुंडली से ही बुरे घर से गुजर रहा था, तो निश्चित तौर पे ये शनि आपके परिवार में, क्योंकि दूसरा घर परिवार का होता है, तो परिवार में कुछ माइनस करेगा, कुछ कमियां लेके आएगा। यह परिवार आपके परिवार में कुछ ऐसी कन्फ्यूजन पैदा करेगा जिससे आपके आर्गुमेंट्स परिवार के अंदर बढ़ेंगे। वहीं ये आपके बैलेंस को भी, बैंक बैलेंस को भी कम करने की कोशिश करेगा। अब ये दूसरी स्थिति है जिसको हम नेगेटिव साइड से देखते हैं। तो हमेशा ही एक चीज के दो पहलू होते हैं, हम अच्छा भी देख रहे हैं और बुरा भी देख रहे हैं। साथ ही साथ अगर ये शुभ है तो ये वर्ष आपकी संतान निश्चित तौर पे आपके घर में, अगर आप संतान की कामना करते तो संतान को पैदा करेगा, लेकिन साथ ही साथ कुछ उससे जुड़े हुए दुख भी आपको देगा। संतान के साथ डिटैचमेंट, दूरी बनाना। मान लो आपकी संतान एक अच्छी क्वालिफिकेशन के लिए, एजुकेशन के लिए कहीं और जाके रहना चाहती है, वो आपसे दूर जाकर अपनी कामकाज को एस्टेब्लिश करना चाहती है, तो एक तरफ तो परिवार में एक तरक्की हो रही है कि बच्चा अपनी लाइफ में तरक्की पैदा कर रहा है, एस्टेब्लिश हो रहा है, अपने आप को सेटल करने जा रहा है, लेकिन दूसरी तरफ देखा कि बच्चा दूर जा रहा है, तो ये एक चिंता बनी रहेगी। तो ऐसी चिंता जो अच्छे के लिए हो, मुझे लगता है वो चिंता नहीं, आपको उसको हंसी हंसी जो है एक्सेप्ट करके आगे बढ़ना होगा। अगर आपने जबरदस्ती चीज़ों को रोकने की कोशिश की, अगर आपने उनके जीवन में जो परिवर्तन जो उसको रोकने की कोशिश की, तो निश्चित तौर पे इससे आप अपने बच्चे की प्रगति को रोकेंगे, जो आपके लिए एक अशुभ फल होगा, जिससे आने वाले समय में यह जो बात है जिसको आप रोक रहे हैं वो आर्गूमेंट में, मतभेद में, परिवार के साथ मतभेद को पैदा करेगी। बाप बेटे का झगड़ा जो है वो, माँ बेटे का झगड़ा जो है वो देखने को मिलेगा। तो इस झगड़े को बचाने का तरीका यही कि आप कुछ चीज़ों को होने भी दें। साथ ही साथ इस सार्थी का प्रभाव पड़ेगा गृहस्थ जीवन के ऊपर, खास तौर पे उन लोगों के लिए जो प्रेम संबंधों में बंधे हुए हैं, जो प्रेम संबंधों को आगे बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन पिछले दिनों में काफ़ी दिक्कत हुई। तो मुझे ये लगता है कि ये समय उन लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। मुश्किलें रहेंगी, कुछ डिसअपॉइंटमेंट रहेगी, लेकिन फिर भी आप इसको पाने में कामयाब हो जाएंगे। घर गाड़ी की तरक्की के साथ साथ आपका बहुत सारा फोकस जो है वो काम की ओर भी रहेगा। ऐसा लगता है कि जैसे प्लेस ऑफ वर्क में कुछ परिवर्तन होंगे, जैसे आप ट्रांसफर चाहते हैं वो ट्रांसफर हो जाएगी, और नहीं चाहते तब भी ट्रांसफर के योग बने रहेंगे। आप काम चेंज करना चाहते हैं, आपका काम चेंज होने के योग बनेंगे। और उन लोगों के लिए खास तौर पे ये सारस्वती स्कॉर्पियन के लिए बहुत अच्छी बनती हुई दिखाई दे रही है, जो ये सोचते हैं कि हमारा फॉरेन अफेयर जो जितने भी रहते हैं, जैसे वीज़ा का मैटर हो गया, कोई दूर देश से संबंध है, आपके बिजनेस संबंध हैं, उनमें प्रगति की बात हो गई, तो ऐसी चीज़ों में आपका कम्युनिकेशन बढ़ेगा और उसका बहुत अच्छा लाभ आपको मिलेगा। तो मैं कुल मिला के ये बात मानता हूँ कि ऐसी चीज़ों में आपको कामयाबी मिलती हुई नजर आ रही है। अगर किसी कारण से भी शनि आपकी कुंडली में बुरी दशा चल रही है, बुरे ग्रहों के प्रभाव से आस्पेक्ट है, उसके ऊपर बुरे ग्रहों की दृष्टि है, बुरे ग्रहों के साथ वो कंज्वाइन होके बैठा है, तो कंजंक्शन में बैठने से इसका बुरा प्रभाव भी राशि परिवर्तन के साथ इस हो सकता है। अगर कुछ भी ऐसा आपको लगता है कि आपके जीवन में अच्छा होने की बजाय बुरा हो रहा है, फैमिली में, फाइनेंस में, घर गाड़ी में, आप जिधर भी जाते हैं आपको मुश्किलें आती हैं, इसका निश्चित तौर पे आपकी जन्म कुंडली के साथ बहुत गहरा संबंध होगा। तो मैं यही चाहूँगा कि आपको अपनी जन्म कुंडली का अध्ययन करवा के तुरंत इसका समाधान कर लेना ही लाभदायक होगा, अन्यथा आप किसी बड़े नुकसान के पात्र हो सकते हैं। तो जन्म कुंडली में यही कहूँगा कि इस राशि परिवर्तन में
जो भी स्थितियां हैं उसको सही तरीके से आपको जान लेना और उसका निवारण कर लेना ही आपकी समझदारी होगी, और समय रहते ये स्टेप लेना आपके लिए बहुत अच्छा होगा। केसर का तिलक लगाते रहना आपके लिए इस सारस्वती में बहुत ही महत्वपूर्ण उपाय साबित हो सकता है। धन्यवाद। नमस्कार।